मिर्जापुर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने दिल्ली दंगे पर संसद में चर्चा को लेकर कहा कि हम लोग चर्चा को तैयार हैं और 4-5 दिनों में दिल्ली दंगे की परतें खुलनी शुरू हो जाएंगी। यस बैंक के वित्तीय संकट पर कहा कि यह यूपीए शासन काल में लोन बांटने का नतीजा है और उसी समय घोटाला हुआ था। संसद में दिल्ली दंगे पर चर्चा के लिए हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। कहा कि संसद सत्र के दौरान जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया वो देश को शर्मसार करने वाला है। उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, वह कमेटी उस पर देख रही है किस प्रकार से अशोभनीय इन्होंने काम किया है। लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि देश के लोगों को राजनेताओं पे एक तरीके से उनको छीटाकशी करने का और राजनेताओं की छवि खराब होती है इस प्रकार की घटनाओं से जनता के बीच में, उससे बचना चाहिए। 11 तारीख से सत्र फिर चलेगा। उम्मीद है कि विपक्ष के लोग सहयोग करेंगे। उनका कहना है कि हम लोग दिल्ली दंगे को लेकर चर्चा को तैयार हैं। चर्चा की जाएगी तो पता चलेगा कि ट्रंप आए थे तो उस समय सुनियोजित तरीके से हंगामा, बलवा और दंगा किया गया था। दंगों की परतें आने वाले 4-5 दिनों में खुलनी शुरू हो जाएंगी। देश की जनता जानेगी कि कौन उसमें शामिल था। देश में कोरोना वायरस पर उनका कहना था कि सरकार बचाव के तरीके का प्रचार प्रसार कर रही है। उम्मीद है कि इसका प्रभाव भारत में बहुत ही कम पड़ेगा। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहेंगे और क्या सरकार कर रही है? सरकार इसके बारे में संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसके बारे में स्टेटमेंट दिया, क्या क्या उपाय किए गए उसके बारे में बताया और जन जागरण का काम भी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग जरा हाथ को धोएं, किसी से हाथ न मिलाएं, नमस्ते करें। हमारा पुराना संस्कार रहा है नमस्ते करने का, अधिक से अधिक नमस्कार करें और जिसको भी अगर थोड़ी भी शंका होती है वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और यह कोरोना वायरस, मुझे उम्मीद है कि भारत में बहुत अधिक इसका प्रभाव नहीं रहेगा। मोदी सरकार 2020-21 का जो बजट दी है वह गांव, गरीब, किसान, युवा, अनुसूचित वर्ग के लोग, एसटी वर्ग के लोगों के लिए इसमें काफ़ी घोषणाएं की गई है। यह लोग खुशहाल रहें, इनके जीवन में उन्नति आए और 5 ट्रिलियन जो डॉलर की इकोनॉमी उसके लक्ष्य को प्राप्त करें, चौथी अर्थव्यवस्था बने। उसके संदर्भ में मैं आज यहाँ पे बजट के लिए अभी आया हूँ, वहाँ पे लोगों के बीच में चर्चा करूँगा। पूरे देश भर में जो बजट के जो पॉइंट्स हैं जन कल्याण के लिए, उसके बारे में देश के कार्यकर्ता अलग अलग स्थानों पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि राज्यसभा में सांसद बनने के बाद मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। यह मेरा गृह जिला है और बहुत अच्छा लगता है। मैंने अपने सांसद निधि के अंतर्गत मिर्ज़ापुर को ही जिला चुना है और यहाँ के विकास के लिए खर्च करूँगा। संसद चल रही है। संसद के सत्र के दौरान जिस प्रकार के विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, बेल में आकर के कागज़ फेंकने का काम किया, नारा लगाने का काम किया, यह बहुत ही अशोभनीय रहा। देश को शर्मसार करने वाली ऐसी घटना रही। हम इसकी निंदा करते हैं। विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन हुड़दंग करके इस प्रकार के बात रखना संसद के अंदर वह निंदनीय है। अभी पुनः 11 तारीख से फिर संसद चलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि विपक्ष के लोग भी सहयोग देंगे। अब अवश्य रूप से जो वह चाहते हैं दिल्ली की हिंसा के बारे में चर्चा करना, वो हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और चर्चा में बात आ जाएगी कि किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से जब ट्रंप यहाँ पे थे तो हंगामा किया गया, बलवा किया गया, दंगा किया गया प्लान्ड वे में। वह सभी दंगों की परतें जो है आने वाले 4-5 दिनों में खोलनी शुरू हो जाएगी। देश की जनता जानेगी कि कौन इसमें इन्वॉल्व था और इसकी क्या ज़रूरत थी, कौन सी शक्तियाँ इसके लिए जिम्मेदार हैं।
लेफ्ट की ताकतें रही है, कांग्रेस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये देखने को अभी मिलेगा। सर बैंकों को लेकर क्या करने जा रही है सरकार? देखिए, बैंक बैंकों की स्थिति जो अभी येस बैंक का आया है चिंताजनक है, लेकिन सरकार ने और आरबीआई ने भी कहा है कि चिंता की बात नहीं है, सभी निवेशकों का पैसा सुरक्षित है, रहेगा। इतना ज़रूर है कि यह यूपीए सरकार के समय के जो पाप हैं, उन्होंने फ़ोन बैंकिंग का जो सिलसिला चालू किया था, जिनको नहीं चाहिए था लोन, उनको भी लोन देने का काम किया। पैसा डाइवर्ट होता रहा, ऐशो आराम में पैसा लगता रहा और कर्ज बढ़ता रहा। यह मोदी सरकार है। ऐसे दोषियों को जिन्होंने इस प्रकार के घोटाला किए हैं, उनको कानून में दायरे में ले आकर उनके खिलाफ सज़ा देने का काम कर रही है। और एक तरीके से पूरा यूपीए सरकार के समय जो घोटाला हुआ वह भी सब जनता के सामने ले आने का काम कर रही है। निवेशक परेशान है सर, निवेशक परेशान है। निवेशकों को कहा गया है कि देखिए, यह मोदी सरकार ही है कि पहले 1 लाख रुपए तक का जो डिपॉजिट था वह उसकी गारंटी होती थी। अब 5 लाख रुपए तक की जो किसी के पास डिपॉजिट है बैंक में कहीं पे भी, वह सुरक्षित होगा। उसकी गारंटी इस बजट में मोदी सरकार ने देने का काम। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार। एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।